अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.7 आज हम करेंगे। तो उससे पहले 7.7 करने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर अगर आप लोग बुक का ओपन करो 249, तो आपको यहाँ पर एक बेटा पॉइंट नजर आएगा, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आज हमने प्रोबेबिलिटीज के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हमने उनकी एडिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इधर तीन तरह के आपको पिक्चर्स नजर आएंगी, डायग्राम नजर आएंगी, जिसमें उन्होंने एडिशन करनी बताई है। तो जो पहला केस उसने डिस्कस किया हुआ है ऐसे, ठीक है। आपको पता होगा कि ये केस आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर दो सेट्स आपके पास डिसजॉइंट हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे हम फाइंड करते हैं, उनके एडिशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास दो सेट डिसजॉइंट होंगे और अगर आप उनका यूनियन फाइंड करना है, उनकी एडिशन फाइंड करनी है, यूनियन का मतलब आपको पता है ना, उसकी एडिशन होती है। तो अगर आपने उसकी एडिशन फाइंड करनी है तो आप कैसे करोगे कि ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये तब निकालोगे जब आपके पास जो केस होगा वो डिसजॉइंट का होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक और केस आ जाता है जिसमें जो उन्होंने सेकंड यहाँ बनाया हुआ है, वो सेकंड केस ओवरलैपिंग है, कि जब दो में कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही होगी कि आपने उन दोनों की एडिशन निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपने, क्योंकि इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पार्ट देखिए दो दफा है, इस वाली साइड से भी इस वाली साइड से भी, तो एक दफा आप माइनस कर दोगे अंदर से अपना टोटल आंसर से, ठीक है। तो ये नहीं, उन्होंने आप जब केस देखोगे कि क्वेश्चन में आपको इस तरह की प्रोबेबिलिटी दी हुई है जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो फिर आपने एडिशन निकालनी है उसकी, तो फिर ये एडिशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। जब आप देखोगे कि केस में कुछ एडिशन करनी है लेकिन उसमें डिसजॉइंट वाला केस आ रहा है, तो आप पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे सिर्फ इतना था, इसको निकाल के, ठीक है। फिर जब तीसरे नंबर पे आता है, प्रोबेबिलिटी किसकी आती है, जब आपके पास एक सेट दूसरे का क्या होगा, सब सेट हो जाएगा। यहीं मैं इसी को रेज करके ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे करते हैं। जब आपके पास क्या होगा, एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। आपको पता है जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो हम उस सेट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, यानी वो बड़े सेट में ही कंटेन कर रहा होता है सारे का सारा। तो अगर ऐसा सेट आ जाए, जो उन्होंने तीसरा केस डिस्कस किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब ये केस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी में एडिशन का फॉर्मूला भी सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया। तो ये तीन बातें और तीन केस आपने अपने जेहन में रखने हैं, नीचे बुक के साथ साथ लिख लीजिएगा जिसने केस डिस्कस किया है, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको अभी आगे हम क्वेश्चन इसके करेंगे 7.7 के, वो आप फिर इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, और क्वेश्चन नंबर पहला जो है ना, इसके लिहाज से 7.7 का वो क्वेश्चन है 2 जरा ओपन करें और इसको जरा पढ़ लें। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड बॉल, 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स है, उसमें इतने इतने क्वांटिटी में इतने इतने मार्बल्स पड़े हैं डिफरेंट कलर के। मार्बल इज ड्रॉन आउट, एक मार्बल बाहर निकाला गया। अब उसने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ दैट इफ इट इज आइदर रेड और वाइट, कि या जो निकाला गया क्या वो रेड था या वो वाइट था। तो पहले बिल्कुल जैसे कल वाला काम किया था, सब कुछ उन्होंने दिया होता है तो हम पहले अपनी सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं। तो हम अपने अपनी सैंपल स्पेस क्या तैयार की, सैंपल स्पेस जैसे कल रेड और ग्रीन की सैंपल स्पेस थी, आपको पता है जब 10 जो थे वो बॉल्स जो थी वो ड्रॉ की गई थी, 10 रेड थी, 30 वाइट थी और 20 ब्लैक थी। हमने सैंपल स्पेस में एज इट इज लिख लिया। अब अगर हम देखें कि हम, आपको पता है सैंपल स्पेस तैयार करने के बाद उसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी तो लिखते हैं, नंबर ऑफ दैट वैल्यू, वो कितनी है 30, 40 और 50 और 60, यानी टोटल जो आपके पास वैल्यूज आ गई वो आ गई 7। तो ये हमने बना ली अपनी सैंपल स्पेस की सेट को। अब उसने आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट, कि बताओ क्या ये रेड है या वाइट है। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो इवेंट ए है, हम इसको ए का नाम देते हैं, वो इवेंट है कि इट इज रेड। अच्छा, एक बात और ख्याल रखनी है कि उसने पूछा या वो रेड है या वो वाइट है। जब और का वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो वो एडिशन वाला क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन होगा। यहाँ से आपको पहचान हो जाएगी कि इस एक्सरसाइज में से आए। तो हमने पहले एक रेड की निकाली, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि
कि ए में कितने एलिमेंट है। जी ए में कितने एलिमेंट है, रेड थे 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे लिखे थे। ए निकालिए, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, आपको कल फॉर्मूला चले पहले लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब स्पेस, तो 10/60 आ गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरा केस जो उसने बताया इज आइदर रेड और व्हाइट, तो अब रेड व्हाइट की निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो इवेंट बी अकर हुआ है वो है कि इट इज व्हाइट, तो व्हाइट में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, व्हाइट थी 30, तो हमने लिख लिया 30। बिल्कुल वैसे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस, यानी 30/60। तो अब उन्होंने लिखा है और का मतलब इनको ऐड करना है, इसका मतलब ये है कि मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपने देखा कि इन दोनों की जो इवेंट ए और इवेंट बी जो अकर हुआ है इसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो थी वो आपके पास इवेंट ए में रेड थी और इवेंट बी में व्हाइट थी, तो कुछ कॉमन नहीं है। कौन से वाला केस हुआ, डिसजॉइंट वाला, पहले वाला। तो डिसजॉइंट वाले केस में आपको पता है कि एडिशन का क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी आई थी 10/60, बी की थी ये, आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 30, 40/60, कटिंग कर लें तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का इसका आंसर आ गया। तो सिंपल सा था ये। इसके बाद जो है आपके पास जो दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका दूसरा स्मार्ट सिलेबस में देख लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस में दूसरा क्वेश्चन है 3 वाला, ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन रीड करें तो आपको नजर आएगा कि जी नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर्स। इसको रेज कर लेते हैं हम बोर्ड को। जी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, कि एक नेचुरल नंबर चूज किया गया है पहले 50 नेचुरल नंबर में से। तो हमने अपना सैंपल स्पेस तैयार कर लिया कि 1 से लेकर 50 तक हमारी सैंपल स्पेस है, टोटल हमारे पास जो वैल्यूज है वो ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। बिल्कुल ऊपर वाला केस ही है। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास इवेंट ए क्या करो। पहले तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं, 50 है, सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। इवेंट ए हमारे पास हम वैसे लिख लेते हैं कि इवेंट ए आपके पास क्या था, वो ये था कि मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 के एलिमेंट लिख लेते हैं। कितने होते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, इसमें से चूज करें 12 सो ऑन, और एंड वाला नंबर क्या होगा 48, यानी जो इससे पहले पहले तक आएगा 50 से पहले पहले, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कैसे निकालोगे, अब इसके नंबर ऑफ काउंट भी तो करने हैं ना। आपको पता है कि पहले आप इवेंट के नंबर काउंट करते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो हमने देखा कि ये 48 को अगर आप 3 पे डिवाइड कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आ जाएगा 16 होंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। बजाय गिनने के आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें थे 50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट आपको पता है और वाला क्वेश्चन है एडिशन होगा तो अलग अलग पहले निकालेंगे, बाद में उनको ऐड कर देंगे। तो वो था नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट केस, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इवेंट ए का निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे इवेंट बी का भी निकाल लेते हैं। इवेंट बी आपके पास क्या कर हुआ कि उसने कहा है मल्टीपल ऑफ 3 का था ऑफ और मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 5, 10, 15 सो ऑन और 50 तक जाते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैसे निकालोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे अगर अपने 5 पे, तो 5, 10, 50 यानी 10 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। आपको वैसे पता है इधर से लेकर इधर तक 10 ही होते हैं, टेबल हमें साफ साफ नजर आ रहा है। तो फिर इससे हमने बिल्कुल ऐसे निकाल लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, अगेन हमारे पास 50 थे और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो थी वो 10/50 आ गई। सेम वही जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रही है। अब हमने देखा कि पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ कॉमन नहीं था, दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, वो बिल्कुल रेड थे वो बिल्कुल व्हाइट थे। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है कि अब देख लेते हैं कि वो जो कॉमन आपके पास पोर्शन है, तो हमने ये देखा था कि कॉमन पोर्शन के लिए आप जो है वो इंटरसेक्शन का वर्ड यूज करते हो। अब हमारे पास जो कॉमन पोर्शन आया है, अगर मैं देखूं कि वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों इवेंट्स में। एक तो आपके पास 15
दोनों के टेबल में आता है 30 और 45, 15, 30 और 45 जो है वो दोनों इवेंट्स में कॉमन है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ, आप देखो ना, ये भी एक इवेंट था उसके लिए किया, ये भी एक इवेंट था उसके लिए किया, ये अगर इक्विवेलेंट है, ये इंटरसेक्शन वाला इवेंट है, कॉमन वाला इवेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3, और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल देखें तो वो है 50। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी तो निकालनी है ना, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल T3 ओवर 50। तो ये प्रोबेबिलिटीज की आ गई। अब हमने एडिशन निकाली, तो और क्या था, मतलब हमने निकाली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो फॉर्मूला था ए प्लस बी। अब चूंकि ये हमारे पास जो था वो ओवरलैपिंग वाला केस है, दूसरा केस मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि वो केस है जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन भी आ गया। तो कॉमन वाले में मैंने आपको कहा था दरमियान में ये एंड पे ये चीज भी आती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ रही है, तो इसलिए हमने तीसरी वाली बात भी इसमें की, तो इसकी जगह इसकी वैल्यूज लगा दें, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, उन तीनों का एलसीएम लें, हम मतलब 50 एलसीएम है, सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट उसका मेन वही है, ध्यान से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 दफा फेंका गया, मतलब समझे 2 डाइस हैं आपके पास, उसने कहा ना एक डाइस को 2 दफा फेंका गया है, मतलब दो बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज ऑफ द टोट्स शोन इज 3 और 7। अब उसने क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब आपके पास वो डाइस 2 दफा फेंका गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है जब 3 और 7, जब 3 और 11 आपके पास आए। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब क्वेश्चन अगर हम तैयार करें कि हम लिख सकते हैं व्हेन 2 डाइस रोल्ड, कि जो 2 डाइस को रोल किया गया देन सैंपल स्पेस क्या बनेगी। जब 2 डाइस रोल किए जाए तो एक भी आ सकते हैं दोनों में, एक में 2 भी आ सकता है, एक में 4, एक में 5 भी आ सकता है। हमें तो नहीं पता क्या नंबर आएगा, आपको पता है कई नंबर आ सकते हैं, तो पहले हम वो सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे कि जो आ सकते हैं। 1 1 भी आ सकता था, 1 2 1 3 1 4, इन दाने भी आ सकता है आपको 1 6, इस तरह को 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 के साथ। ये आपको समझ आ रही होगी शायद कि अब दाने में कोई भी चीज आ सकती है, 2 दाने हैं ना इकट्ठे रोल किए गए, 2 बार करी जा रहे, तो हमने कहा 2 बार किया शायद ये आ गया, 2 बार किया शायद ये आ गया, 2 बार किया शायद ये आ गया। तो पहले हम अपना केस बनाते होते हैं, जब अपने डाई को रोल करें तो क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं वो हम अपने सैंपल स्पेस में लिखते हैं। तो हमने वो मैक्सिमम सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो लिख ली। अब हम कह रहे हैं क्या 4 के साथ भी आ सकता है, सबके साथ जो पॉसिबिलिटी आपके पास हमने वो लिख लेनी है जितने हमारे पास टोटल उस डाई पे नंबर होते हैं। हमको पता है 6 तक होते हैं, इसका मतलब हमें 6 तक जाना पड़ेगा। 2 5 3 5 4, आप भी लिखते जाए साथ साथ, और 5 6। अब लास्ट में लेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और आपका एक सेट कंप्लीट, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब हमने देखा ये टोटल कितने हैं, अगर आप ये टोटल काउंट करो तो ये टोटल बनते हैं 36, ये 36 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सैंपल स्पेस होती है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अब बुक को से ओपन करो, बुक पे पढ़ो, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बताएं इवेंट ए में कि सम आपके पास 3 है, तो हम दोनों डॉट्स को जमा करें तो 3 है। तो इवेंट ए हमारे पास क्या है, इवेंट ए जो है वो है सम इज 3। तो बताएं किस किस में सम 3, हम वो इधर देख लेते हैं। 1 2 2 1, बस 2 में, मतलब 2 इवेंट ऐसे थे जिसमें हमने डाई को रोल किया तो हमारे पास जो सम आ गया वो 3 आया। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो कितने आ गए आपके पास, 2 चांसेस थे सिर्फ, इवेंट आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल
sample space which is 36। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। बिल्कुल इस तरह हमारे पास जो इवेंट बी है, इवेंट बी में वो कह रहा है 11 आना चाहिए। तो 11 देख लें, 8 4 नहीं 10 6 10 नहीं बिल्कुल भी नहीं 9 10 ये 11 है और 9 10 और ये 11 है, यानी 2 इवेंट ऐसे थे जिसमें सिर्फ 11 है। तो अगर मैं लिख लूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो वो भी 2 है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूँ तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस व्हिच इज 2 ओवर अगेन 36। मतलब 2 ही एलिमेंट इसमें भी ऐसे थे जिसमें आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आपके पास जो थी वो 2 आने की। अब उसने ये कहा है कि इसमें कुछ कॉमन, अब देखिए ना जब उसने और का वर्ड बोला हो तो हमने वो देखना होता है कि हमने एडिशन की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या ओवरलैप तो नहीं कर रहा, क्या डिसजॉइंट तो नहीं है, क्या जो है आपके पास सबसेट तो नहीं है। इसमें से आप देखें जो दोनों इवेंट के आंसर है उसमें कुछ सेम आ रहा है, कुछ सेम नहीं, मतलब ये डिसजॉइंट वाला केस है। यानी अगर इसकी इंटरसेक्शन ली जाए, आप देखें ना हमने एक पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी ली है, तो वो इस वाले क्वेश्चन में तो एम्प्टी है, मतलब ये वो वाला केस नहीं है, ओवरलैपिंग वाला भी नहीं है। तो अगर ओवरलैपिंग वाला नहीं है तो सबसेट वाला भी नहीं है, क्योंकि सबसेट वाले में भी कुछ कॉमन आएगा। मतलब ये पहला केस बन रहा है डिसजॉइंट वाला, तो उसकी एडिशन यानी और वाला केस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यूज लगा लो, यानी 2 ओवर 36 प्लस 2 ओवर 36 4 ओवर 36 या 2 ओवर 1 ओवर 9, मतलब जितना मैक्सिमम कटिंग हो सकता था हमने किया और आपका 1 ओवर 9 हो गया। तो ये थी प्रोबेबिलिटी का एडिशन। केसेस डिस्कस किए, 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में केस आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका ओवरलैप वाला और एक आ रहा है आपका डिसजॉइंट वाला। तो जो तीसरा केस है सबसेट वाला डिस्कस नहीं हुआ। ये 4 क्वेश्चन मैंने 5वां करवा दिए, छठा भी जो है वो आपकी स्मार्ट सिलेबस में है, वो बिल्कुल ये 5वें जैसा है, वो आप कर लीजिएगा। तो आज जो है वो 7.7 ही कर लेते हैं, इनफ है आज के लिए। इंशाल्लाह कल फिर 7.8 का करके ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं आपको साथ 6.1 भी स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि उससे एक्सरसाइज भी ज़्यादा है, तो फिर आपका ताकि वाइंड अप हो जाए नेक्स्ट वीक के अंदर ही 6 चैप्टर मैक्सिमम। ठीक है, तो साथ में मैंने आपको आज एक मॉडल पेपर के पेजेस सेंड किए थे, दो तीन, वो मैं आपको रोज़ जो है वो एक मॉडल पेपर के पेज सेंड किया करूँगी ताकि आपके एमसीक्यूज रिवाइज होते रहे। आप उनको पढ़िएगा, मुझे सुनाइएगा, जो समझ नहीं आती वो आप कमेंट में पूछ लें। तो इसके अलावा अगर कोई और मुश्किल हो, कोई और समझ नहीं आ रही बात, वो भी पूछ लीजिएगा मैसेज में करके, ताकि मैं आपको बता सकूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे कल। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।